पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कनिष्क ने चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया और महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की। दूसरा, बुद्ध चरित्र जो महात्मा बुद्ध की जीवनी अश्वघोष द्वारा रचित थी। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। ये दोनों ऑप्शन सही हैं क्योंकि बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखी थी और चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन उस समय कश्मीर में पड़ता था। ठीक है। और इसी चौथी बौद्ध परिषद में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी, ये आप कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगन, बी रंगपुर, सी हिंडन और डी लोथल। ये लोथल है, लोथल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन। कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख नहीं है? ऑप्शन ए मानसेहरा, ऑप्शन बी शहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी कंधार, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगिरी कोई शिलालेख नहीं है। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा शिलालेख है जो ब्राह्मी और आरमाइक दोनों लिपियों में लिखा गया है। चौथा प्रश्न है, हस्तिनापुर की खुदाई किस पुरातत्ववेत्ता ने की थी? ऑप्शन ए बीबी लाल, ऑप्शन बी ए के थापर, ऑप्शन सी रंगनाथ राव और ऑप्शन नंबर डी एम सी जोशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बीबी लाल ने हस्तिनापुर की खुदाई की थी। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जानवर की आकृतियां सिंधु घाटी में नर देवता को घेरे हुए हैं? ये सभ्यता है, यहाँ पे होगा सिंधु घाटी सभ्यता। पहला हाथी, दूसरा बाघ, तीसरा भैंस, चौथा हिरन, पांचवा गैंडा। उपयुक्त में से कौन सा ऑब्लिक से सही है? ऑप्शन नंबर ए एक, दो, तीन और चार सही हैं। ऑप्शन नंबर बी एक, तीन और चार सही है। ऑप्शन नंबर सी एक, दो और पाँच सही है। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी सही हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न है, देव नाम पियदास की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र शुंग, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी राजेंद्र चोल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने देव नाम पियदासी की उपाधि धारण की थी। इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। सातवां प्रश्न है, महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, विद्वानों की एक टीम ने इसका आलोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य शुरू किया। दूसरा, इसका मतलब देश के विभिन्न हिस्सों में से विभिन्न लिपियों में लिखी गई पाठ की संस्कृत पांडुलिपियों को इकट्ठा करना था।
तीसरा, टीम ने प्रत्येक पांडुलिपि से छंदों की तुलना करने की एक विधि तैयार की। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो, ऑप्शन सी एक और तीन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। 8वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म में पहिया का प्रतीक क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए बुद्ध का जन्म, ऑप्शन बी महाप्रस्थान, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान का प्रतीक और ऑप्शन नंबर डी महापरिनिर्वाण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी महापरिनिर्वाण। पहिया महापरिनिर्वाण को दर्शाता है। आज का 9वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ऑप्शन ए जॉन हेल, बी हार्ली बेन, सी चार्ल्स डिकिंसन और डी जेम्स प्रिंसेप। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। 10वां प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता में मेलुहा शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गहने, बी मिट्टी के बर्तन, सी सिक्के और डी एक क्षेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एक क्षेत्र। मेलुहा सिंधु सभ्यता को कहा जाता था। सिंधु सभ्यता को पहले मेलुहा के नाम से मेसोपोटामिया के लोग बुलाते थे। 11वां प्रश्न है, कौन सा मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र था जो सोने की खदानों के दोहन के लिए महत्वपूर्ण था? ए सुवर्णगिरी, बी उज्जैनी, सी पाटलिपुत्र और डी स्वर्णगिरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुवर्णगिरी मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र था जो सोने के खदानों के दोहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हिमालय क्षेत्र में बहुपति प्रथा प्रचलित थी। दूसरा, प्राचीन भारत में बहिर्विवाह की व्यवस्था विद्यमान थी। उपयुक्त में से कौन सा ऑब्लिक से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी इनमें से कोई नहीं, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शासकों के नाम और चित्र अंकित पहले सिक्के मौर्यों द्वारा जारी किए गए थे। दूसरा, प्रथम सोने के सिक्के गुप्तों द्वारा जारी किए गए थे। उपयुक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी उपयुक्त में से कोई नहीं, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले शासकों के नाम और चित्र अंकित सिक्के कुषाणों के द्वारा जारी किए गए थे और प्रथम सोने के सिक्के ये भी कुषाणों के द्वारा ही जारी किए गए थे। चौदहवां प्रश्न है, किस राजवंश के शासकों ने स्वयं को भगवान का पुत्र होने का दावा किया? ए मौर्य, बी कुषाण, सी यूची, डी पहलव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुषाण वंश के शासक ने भगवान का पुत्र होने का दावा किया क्योंकि ये अपने नाम के पीछे देवपुत्र उपाधि धारण करते थे।
15वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बौद्धों ने जन्म के आधार पर स्थिति के दावे को खारिज कर दिया। दूसरा, बौद्ध समाज में मतभेदों को लचीला मानते थे। उपयुक्त में से कौन सा ऑब्लिक से सही नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी इनमें से कोई नहीं, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, गढ़ शहर के निचले क्षेत्र थे। दूसरा, शहर के ऊंचे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण इमारतें बनाई गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी उपयुक्त में से कोई नहीं और डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन सही है। 17वां प्रश्न है, मनुस्मृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, महिलाएं अपने पति की इजाजत के बिना भी अपना कीमती सामान अपने पास रख सकती हैं। दूसरा, महिलाओं की संपत्ति उनके बच्चों को विरासत में मिल सकती है या उनके पति उस पर दावा कर सकते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी उपयुक्त में से कोई नहीं, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी साइट वर्तमान में भारतीय क्षेत्र में है? ए मोहनजोदड़ो, बी कोट दीजी, सी आलमगीरपुर, डी सिंध। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आलमगीरपुर। 19वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म में प्रथम भिक्षुणी कौन थी? ए यशोदा, बी प्रजापति गौतमी, सी महामाया, डी सुदर्शनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में प्रथम भिक्षुणी थी। 20वां प्रश्न है, इनमें से कौन मध्यम निकाय की कहानी से जुड़ा है? ए आतिश, बी कच्छन, सी आनंद, डी उपाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कच्छन। 21वां प्रश्न है, पूर्वी चालुक्य क्षेत्र में जयसिम्हा प्रथम का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ए विजयादित्य प्रथम, बी विष्णुवर्धन तृतीय, सी जयसिम्हा द्वितीय, डी इंद्रवर्मन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंद्रवर्मन। 22वां प्रश्न है, प्राचीन नगर राजगृह किस राज्य से संबंधित था? ए मगध, बी मत्स्य, सी कुरु और डी कौशल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मगध की राजधानी पहले राजगृह थी। 23वां प्रश्न है, मंदसौर का शिलालेख मुख्यतः किसके बारे में है? ए करों की सूची, बी सती प्रथा का उल्लेख, सी राजाओं की वंशावली, डी रेशम के बुनकरों की श्रेणी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मंदसौर शिलालेख रेशम के बुनकरों के बारे में मुख्यतः बताते हैं। 24वां प्रश्न है, बोधिसत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, गहन प्रयासों से निर्माण प्राप्त करता है। दूसरा, बोधिसत्वों की पूजा नहीं की जाती। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो,
सी इनमें से कोई नहीं, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। और आज का आखिरी प्रश्न है, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में वणिक का क्या अर्थ है? ए ब्राह्मण, बी जमींदार, सी राजमिस्त्री, डी व्यापारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। वणिक शब्द व्यापारी शब्द को संबोधित करता है।